तो कक्षा 11 विषय हिंदी में बेटा आपका रह गया था वे आंखें, जो हम चैप्टर कल रिवीजन कर रहे थे। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा हुआ है ये। इसमें जो है किसान की दुर्दशा का वर्णन किया गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व भी जो है किसान कितना शोषित रहा है, और उसकी जो दुर्दशा के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके बारे में इस पाठ में जो है कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। एक कवि यहाँ तक भी बता रहे हैं कि भाई आज़ादी से पहले तो चलो छोड़ो, अंग्रेजों ने जो अपने लिए नीतियाँ बनाई होंगी वो बनाई होंगी, लेकिन आज भी स्वतंत्रता के बाद भी जो है किसान की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे किसान की दुर्दशा के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके बारे में कवि बता रहे हैं। किसान की जो दुर्दशा है उसको उसका वर्णन कवि कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ये किसान की आंखें जो है अंदर की ओर धसी हुई हैं, एक गुफा के समान, अंधेरी गुफा के समान उनको दिखाई दे रही है। तो और उनमें झांकने से जो है कवि को डर लगता है, क्योंकि उसमें जो है उसके बीते हुए दिनों के जो दुख है, उनके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, उनको उसका जो दुख है उन आंखों में उसकी भरा हुआ है। दुख मैंने आपको बताए थे कि संपन्नता थी, सब कुछ था उसके पास, खेत खलिहान हुआ करते थे, जो महाजनों ने जो है अपने ब्याज के लिए जो है उसका सब कुछ घर बार बिका दिया। ठीक, यहाँ तक कि उसके जवान बेटे को भी जो है लाठी डंडों से जो है जमींदार के जो आदमी थे उन्होंने मार डाला। आया था ना उसमें कि भाई कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। कारकुन जो है यहाँ पे बोलेंगे जो जमींदार के आदमी हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ पे जो है बात आती थी कि उसकी आंखों में जो है कभी कभी उस किसान की आंखों में जो है अचानक से थोड़ी सी चमक आती है। क्यों आती है चमक? जब उसको अपने बीते दिनों की खुशहाली की याद आती है, जब उसको जो है अपने लहलहाते खेतों की हरियाली उसकी आंखों के सामने आती है, तो उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक आती। कभी वो जो है स्वाधीन हुआ करता था, उसके पास अपने खेत थे, उन खेतों के सारे अधिकार उसके पास थे। ठीक है बेटा, अपना घर था, अपना जो है सब कुछ खेत खलिहान बैल गाय, एक संपन्न परिवार उसका हुआ करता था। लेकिन महाजनों ने जो है अपने ब्याज के लिए जो है क्या कर दिया, उसका सारा घर बार बिका दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है किसान जो है आज उसका जो है सारा जीवन तहस नहस हो चुका है। ठीक है, फिर उसकी आंखों में जो है अपने दुखों के बारे में है कि सब कुछ किस तरह से उसका लूट लिया गया, सब कुछ उसका खत्म हो गया। उसकी आंखों में जो है उसकी आंखों का तारा, आंखों का तारा एक मुहावरा भी होता है, आंखों का तारा होना यानी सबसे प्रिय होना, सबसे प्यारा होना। तो यहाँ पे हम वाक्य में प्रयोग भी करते हैं कि पुत्र अपनी माता पिता की आंखों का तारा होता है। तो यानी उसकी आंखों का तारा यानी जो उसका बेटा था, उसकी याद भी जो है उसकी आंखों में आती है कि जो जवानी में जो है उसके जमींदार के आदमियों ने जो है मार दिया। मारा कैसे होगा कि जब उसके खेत खलिहान पे जो है जमींदार कब्जा करने आ रहा होगा, उसको हथियाने के लिए आ रहा होगा, तो उसका विरोध करने के लिए वो लड़का खड़ा हो गया होगा। तो इस तरह से जो है जमींदार के आदमियों ने उसको लाठी डंडों से पीट पीट के मार डाला। ठीक है बेटा, अब इस तरह से जो है बात आती है, अगला है इसमें, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। यानी महाजन ने जो है क्या कर दिया, उसकी जो है घर बार को भी बिका दिया। रह रहकर आंखों में चुभती हुआ कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। यानी कि उसके जो बैलों की जोड़ी थी उसके पास, किसान और बैल का जो है बड़ा घनिष्ठ संबंध है बेटा, आत्मीयता का संबंध है। दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। ठीक, और किसान की आंखों में जो है उन बैलों की जोड़ी की भी याद आती है, जिसको जो है महाजन ने अपना ब्याज वसूलने के लिए जो है सरेआम नीलाम करवा दिया। ठीक, उजरी उसकी एक गाय थी जो सिवाय उसके पास, उसके अलावा जो है किसी के पास दूध नहीं देती थी, वो भी जो है महाजन ने अपने पैसे ब्याज को जो है वसूलने के लिए जो है उस गाय को भी बेच दिया। यानी कि उसका खेत खलिहान, उसके जो है गाय बैल जो भी उसके पास था, सब कुछ जो है महाजन ने क्या कर दिया, अपने पैसे को जो है ब्याज सहित वसूलने के लिए उसका सब कुछ नीलाम कर दिया। ठीक है बेटा, अब बात आती है यहाँ पे कि भाई किसान के लिए जो है महाजन ने जो है ब्याज, अपना पैसा ब्याज सहित वसूलने के लिए जो है क्या क्या किया, मैंने अभी आपको बता दिया कि उसका घर बार खेत खलिहान बैलों की जोड़ी सब कुछ जो है क्या कर दिया, नीलाम कर दिया।
ठीक, किसानों की आंखों में क्या चुभता है, लिखा ना, आंखों में जो है चुभा करती है वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। बर्द यहाँ पे जो है बैल के लिए आया है, तो किसान की आंखों में जो है वो बैलों की जोड़ी चुभती है, जिसे जो है महाजन ने, महाजन साहूकार के लिए बोलते हैं, ठीक है, महाजन ने जो है नीलाम करवा दिया था, क्योंकि वो बैलों की जोड़ी जो है किसान को बहुत प्रिय थी और बैल ही उसके जीवन के आधार थे। मैंने बोला ना कि बैल और किसान का जो है घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि किसान बैलों से खेत जोतता है, फिर फसल उगाता है, तो बैलों का जो है किसान के जीवन में बड़ा ही महत्व है। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो उसका जो है सब कुछ लुट गया, खेत खलिहान बिक गए उस कर्ज लेने के चक्कर में, क्योंकि किसान जो हमेशा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि अब तो किसान बैंकों से कर्ज लेते हैं, आधुनिक युग में ना, तो सरकार ने थोड़ा सा एक देखिए बैंक से आप लोन लेके खेती करिए। पहले के ज़माने में नहीं था, पहले क्या था कि महाजन और साहूकार से जो है ब्याज, पैसा ब्याज पे लेना पड़ता था, और उनका ब्याज इतना बढ़ जाता था बेटा कि जो किसान होते थे वो उनका ब्याज कभी चुका ही नहीं पाते थे, और हमेशा क्या होता था कि उनकी ज़मीनें इसी तरह से जो है साहूकारों ने हड़प ली। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि किसान का जो है सब कुछ जमींदार के ब्याज को चुकाते चुकाते जो है सब कुछ नष्ट हो चुका है। बेटा चला गया, घर बार चला गया, खेती खलिहान चले गए, बैल गाय सब जो भी पशु थे सब कुछ जो है नीलाम हो गए। अब थोड़ा सा आगे उससे कभी बढ़ा है कि अब उसकी स्थिति देखो, किसान की पहले कितना खुशहाल था, उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। शुरुआत में जब उसका शुरुआती दौर था, उसके पास सब कुछ खेत खलिहान, अच्छी फसल होती थी, संपन्न हुआ करता था, अपने लिए भी अन्न उगाता था, साथ में जो है दूसरों के लिए भी अन्न उगाता था। यानी मेन जो क्या है, जो हम आजकल जो हम अन्न खाते हैं वो कौन उगाता है, किसान उगाता है। चाहे आधुनिक किसान अलग है, लेकिन आज भी जो है हर स्थान पे जो है आधुनिक खेती नहीं हो पाती है। आज भी जो है गाँव में आप चले जाएँ, सीढ़ीदार खेत होते हैं जहाँ बैलों के द्वारा ही खेती की जाती है, ठीक है। फिर भी किसान जो है मेन आधार है, किसान फसल उगाता है तभी तो जाके वो हम तक पहुँचता है। हम लोग राशन की दुकानों में जाते हैं तो राशन कहाँ से आता है, जो अन्न खेतों में किसान उगाता है वही तो किसी न किसी थ्रू जो है वही तो दुकान में आता है। तो इसीलिए जो है वो किसान एक समय ऐसा था कि अपने लिए तो अन्न उगाता था, लेकिन दूसरों के लिए भी जो है अन्न उगाता, यानी कि इतना संपन्न था कि वो फसलों को बेचा भी करता होगा। ठीक है बेटा, अब आज उसकी स्थिति देखो कितनी दयनीय हो गई है, सब कुछ लुट चुका है, आज वो बर्बाद हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, बेटे को भी खो दिया है। अब उससे आगे क्या क्या हुआ उसके साथ, बिना दवा धरपन के धरनी, धरनी यहाँ पे बोल धरनी सॉरी घरनी, घरनी बोलते हैं बेटा पत्नी के लिए, ठीक है ना, जो उसकी पत्नी थी। बिना दवा धरपन के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख बिना दुध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब उसकी स्थिति इतनी खराब है कि जब किसान की पत्नी की तबीयत खराब होती है तो उसके पास इतना भी पैसा नहीं है, इतने भी साधन नहीं है कि वो अपनी पत्नी की दवाई ला सके। ठीक, अब बिना दवा दर्पण के, जब उसके पास दवाई लाने के पैसे भी नहीं थे तो उसकी बीमार पत्नी क्या हो गई, स्वर्ग चली, यानी कि उसकी बीमार पत्नी की भी मृत्यु हो गई। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई वह। अब उसकी एक छोटी बेटी भी थी, पत्नी की तो मृत्यु हो गई, पहले खेत खलिहान खोए, फिर जवान बेटा खोया, अब अपनी पत्नी को जो है गरीबी के कारण जो है उसका इलाज नहीं करवा पाया, जिससे पत्नी की भी मृत्यु हो गई। और देख रेख के बिना दुधमुई, दुधमुई मीन्स जो दूध पीने वाली बच्ची थी उसकी एक छोटी, 2 दिन बाद वो भी मर गई। पहले तो बेटा मरा, जमीन जायदाद गई, बेटे को भी मार डाला। अब उस इतना गरीब हो गया कि दवाई नहीं ला पाया तो पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है अब जो छोटी दूध पीने वाली उसकी बच्ची थी तो बिना देख रेख के 1-2 दिन बाद उसकी भी मृत्यु हुई। सोचो कि उस किसान की आंखों में जो है, इसीलिए तो कभी को डर लग रहा है झांकने में कि इतना जो है उसकी आंखों में इतना दुख भरा हुआ है, उसकी आंखों में देखने से डर लग रहा है कि जिस तरह से जो हम अंधेरी गुफा में जाने से डरते हैं, उसी तरह से जो है उन किसान की जो उस आंखों में जो दुख भरा हुआ है, उसकी आंखों में देखने से भी क्या हो रहा है, कभी को क्या हो रहा है, डर लग रहा है। ठीक है बेटा, फिर अब देखो पत्नी मर गई, बेटी भी मर गई। ठीक, अब देखो घर में थी विधवा रही पतोहू, पतोहू मीन्स यानी कि जो उसके एक बेटे की घरवाली थी, अब वो एक विधवा जो है उसकी बहू जो है उसके घर में रह गई। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पति घातिन मतलब लोग जो है उसी को जो है उसके पति का, हमारे भारतीय समाज में थोड़े सा बेटा रूढ़िवाद है। रूढ़िवाद मीन्स अब क्या होता है
कि यार इसका पति मर गया, ये तो बिल्कुल अभागन है, अगर ये ना होती तो शायद उसकी इसकी किस्मत में नहीं था, इस तरह से ये बातें करते हैं। तो लोग उसकी विधवा जो बहू थी उसके बारे में भी ऐसा ही बोलते हैं, पति घातिन, यानी कि पति को खा गई है। ठीक है, फिर भी लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, फिर भी जो है अब घर में कौन बची, एक विधवा बहू, उसके बेटे की जो पत्नी थी। जवानी रहा होगा उसका बेटा, जब जवानी में मर गया तो बहू भी विधवा हो गई। अब वो बेचारी अकेली जो है घर में बची, अब वही जो है एकमात्र घर की लक्ष्मी थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने कुएं में, डूब कुएं में मरी एक थी। अब उसके साथ भी देखो क्या हुआ। कोतवाल यानी कि जो वहां का पुलिस वाला कोई होता है बड़ा सा थोड़ा सा, तो उसने क्या किया, उसकी बहू को जो है थाने बुला करके थे उसके साथ क्या किया, घिनौना कृत्य कर दिया, यानी कि जो है उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर दिया। अब वो बेचारी देखो, उसकी बहू ने भी जो है लोक लाज के कारण बेटा कुएं में कूद करके आत्महत्या कर दी। देखो सारा परिवार खत्म हो गया, बेटा चला गया, पत्नी चली गई, 2 दिन बाद छोटी बच्ची चली गई, एकमात्र विधवा बहू घर में बची हुई थी, वो भी जो है कोतवाल की बुरी नजरों का शिकार हो गई। अब कोतवाल ने जब उस पर बुरी नजर डाल दी, उसके साथ जो भी अन्याय किया गया, तो उसने जो है शर्म के मारे, अब उसने सोचा कि पहले तो मैं विधवा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो उसने जो है कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। अब देखो किसान की बहू भी जो है क्या हो गई, चली गई। एक मिनट है। तो ठीक है बेटा, इस तरह से जो है किसान का पूरा परिवार बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि जो है एक बहू बची थी, उसके साथ भी जो है कोतवाल ने उस पर बुरी नजर डाली। वो बेचारी इतनी मर्यादा में रहने वाली लड़की थी, बहुत ही सामाजिक कुल की मर्यादा को बचाने वाली लड़की थी, इसलिए जो है उसने शर्म के मारे बेटा उसने क्या कर दिया, कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। इस तरह से किसान का जो है पूरा परिवार बिखर गया। तो इसमें जो है लेकिन आपके पास आ सकता है कि किसान की पत्नी किस कारण स्वर्ग चली गई। आपको मैंने सीधा सीधा बता दिया कि किसान की हालत इतनी खराब थी कि वो जो है अपनी पत्नी के लिए जो है जब उसके बीमार होने पर दवाई की व्यवस्था भी नहीं कर सका। इस कारण क्या हुआ बेटा, उसकी पत्नी स्वर्ग चली गई। ठीक है, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। फिर आ सकता है कि किसान की पत्नी और दुधमुई बच्ची के लिए कौन की मृत्यु के लिए जो है कौन दोषी है। तो आपको पता चल गया कि कौन दोषी होगा। उसमें किसान का तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसके पास साधन ही नहीं है। उसके साधनों को किसने छीन लिया है, महाजन ने छीन लिया है। तो इसलिए जो है उस किसान की पत्नी और उसकी बेटी की मौत के लिए महाजन दोषी है, क्योंकि उसने जो है अपना ब्याज अपना कर्ज प्राप्त करने के लिए किसान का जो है सब कुछ हड़प लिया, जिससे उसकी स्थिति क्या हो गई, अत्यंत खराब हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा, जिस कारण जो है उसकी पत्नी बिना इलाज के ही मर गई। इसलिए जो है जो महाजन है वही जो है जमींदार की पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु के लिए दोषी है। अगर वो उसका सब कुछ हड़पता नहीं तो उसके पास संसाधन होते तो अपनी पत्नी का वो इलाज करा पाता। ठीक है बेटा। फिर किसान की पुत्रवधू यानी कि जो उसकी बेटे की पत्नी थी, बहू थी उसकी, उसको आत्महत्या क्यों करनी पड़ी होगी? क्योंकि किसान की जो है दयनीय स्थिति थी, उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसको उसके पास कोई भी संसाधन नहीं था। तो इसी का लाभ उठा करके जो है उसके क्षेत्र के जो कोतवाल ने जो है उसके साथ दुराचार किया। तो उस बेचारी ने जो है लोक लाज के कारण, यानी कि जो समाज में जो उसके लिए जो शब्द बोले जाते हैं उसके बाद, उसके डर के कारण जो उसने क्या कर दिया, आत्महत्या कर दी। तो पति की मृत्यु के लिए जो है पत्नी को दोषी मानना कहाँ तक उचित है? यहाँ पे जो है फिर स्त्री पुरुष की बात आती है, तो बिल्कुल अनुचित होता है, क्योंकि कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि उसका पति मर जाए, क्योंकि किसी भी कीमत पे जो है पत्नी अपने पति को खोना नहीं चाहती है। वो तो चलो अच्छा था, लेकिन फिर भी आज के ज़माने में भी आप देखते हैं बेटा कि चाहे कैसे कैसे लोग हैं संसार में, लेकिन फिर भी कोई स्त्री ये नहीं चाहती कि उसका पति मर जाए। इसलिए जो है पति की मृत्यु के लिए जो है स्त्री को दोषी ठहराना बिल्कुल गलत है। स्त्री का उसमें कोई भी दोष नहीं है। कोई भी स्त्री जो है विधवा होना नहीं चाहती, क्योंकि पति को खोने के बाद जो है समाज में उसका स्थान इतना ऊपर नहीं रह जाता है। इसलिए जो है किसान के पुत्र और अपने पति की हत्या में किसान की पुत्र वधू का जो है कोई भी दोष नहीं था। अतः जो है पति की मृत्यु के लिए जो स्त्री को दोषी ठहराना बिल्कुल सही नहीं है। फिर यहाँ पे एक बात और आगे आगे आती है, यहाँ पे फिर पुरुष प्रधान समाज की बात कवि ने कर दी है
कि खैर पैर की जूती जोरू, यानी कि स्त्री को जो है यहाँ पे पाँव की जूती बता रहा है, एक नहीं सही तो दूसरी आती, यानी कि कोई बात नहीं, स्त्री मर भी जाती तो कोई बात नहीं था कि एक नहीं तो दूसरी शादी हो जाती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लूटते पड़ते चाहती। कहने का मतलब क्या है कि बहू मर जाती तो कोई बात नहीं था, दूसरी शादी कर लेता बेटे की, लेकिन बेटा मर गया तो इसका जो है उसे ज्यादा दुख है। तो इस तरह से जो है पिछले सुख की स्मृतियां आंखों में एक क्षण चमक लाती है, यानी कि जब उसको अपने पिछले दिनों की याद आती है तो थोड़ा सा उसकी आंखों में क्या आती है, चमक आती है। लेकिन यहाँ पे फिर जो है पुरुष प्रधान समाज की बात आती है कि उसे जो है अपनी बहू की आत्महत्या का इतना दुख नहीं है जितना अपने बेटे को खोने का दुख है। यानी कि यहाँ पे जो है पुरुष को जो है महिलाओं की तुलना में क्या कर दिया, अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि पैर की जूती एक न सही दूसरी आती, तो इसमें जो है ग्रामीण समाज में जो है, यानी जो हमारे समाज का जो है नारी के प्रति जो व्यवहार है ये गलत व्यवहार दिखाई देता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में जो है स्त्री को क्या है, हमेशा कम आंका जाता है, पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जो उचित नहीं है। ठीक है बेटा, क्योंकि पुरुष को मरने, पत्नी के मरने की चिंता नहीं होती, ऐसा होता नहीं है अमूमन, लेकिन फिर भी जो है हमारे समाज में जो है पुरुष को अधिक महत्व देते हैं। आज भी जो है हमारे समाज में जो है लड़का पैदा होने पे जो है दावतें दी जाती हैं, जबकि लड़की पैदा होने पे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा आज भी जो है हमारे समाज में ये चीजें प्रचलित है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है बेटा, फिर किसान की दृष्टि में पत्नी और पुत्र में से किसका महत्व अधिक है, अभी पता चल गया, खैर पैर की जूती जोरू, यानी कि किसान की दृष्टि में जो है स्त्री का महत्व इतना नहीं है जितना कि उसके पुत्र का है। ठीक है, किसान अपनी पत्नी को तो जूती के समान समझता है, जिस तरह से बोला एक जूती टूटने पे दूसरी आ जाती है, उसी तरह से उसका कहना है कि एक पत्नी मर गई तो दूसरी आ सकती है। लेकिन भारतीय परिवार में जो है बेटा किसी भी पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, इस तरह से जो इसका कहना है कि एक जवान बेटे की मृत्यु के बाद दूसरा जवान बेटा नहीं मिल सकता है, ये कहने का मतलब है। लेकिन इसीलिए जो है उसको अपने पत्नी की मृत्यु का दुख नहीं है, उसे तो खाली किस बात का दुख है, अपने जवान बेटे की मृत्यु का। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है स्त्री की उपेक्षा की गई है, यहाँ पे जो है किसान ने जो है अपने पुत्र के महत्व को जो है यहाँ पे बताया गया है। फिर उसकी आंखें क्षण भर के लिए क्यों चमक उठती हैं, क्योंकि उसको जब अपने पिछले सुखों की याद आती है कि जब वो सुख समृद्ध हुआ करता था, तो उसकी याद जो है उसकी आंखों में एक चमक ला देती है। ठीक है बेटा, फिर इस तरह से ये पाठ जो है आज समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे आपके पास ये भी पूछा जा सकता है कि कवि को जो है किसान की आंखों में देखने से डर क्यों लगता है, इसलिए लगता है कि उन आंखों में जो है निराशा, गरीबी, वेदना, यानी कि पिता का जो है